तो मई आ जाओ, 20 मई तक तो थी यहाँ पे। शांति रहो, अभी वीडियो बना रहे हैं हम। शांति कहाँ से 20 मई तक तो थी, उसके बाद क्या? ठीक है, अभी हम स्विच कन्फिगर करेंगे, अभी रिमोट लॉगिंग ट्राई करेंगे। ठीक है, तो हम अभी सब सिस्टम को आईपी दे रखी है, स्विच को आईपी नहीं दे रखी है, स्विच की कम्युनिकेशन हो रही है। स्विच 20.1 में बातचीत कर पा रहा, 20.1 नहीं है, ये आईपी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्विच में लॉगिन करेंगे। कैसे? इसमें जाएंगे कंसोल, ठीक है, टर्मिनल में सेट करेंगे, ओके करेंगे, तो ये कंसोल मिल जाएगा स्विच का मुझे। इतना तो कोई इशू नहीं है। ये यूज़र मोड है, ग्रेटर देन सिंबल यूज़र मोड में आता है, तो इसके बारे में थोड़ा कुछ बता देते हैं। यहाँ पे आता है यूज़र मोड होता है। ठीक है, यूज़र मोड डिनोटेड कैसे होता है? ग्रेटर देन सिंबल से। ठीक है, इनेबल मोड और प्रिविलेज मोड, प्रिविलेज मोड, ये कैसे डिनोट होता है? हैश। ठीक है, अब ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड होता है किससे? होस्ट नेम होता है ना, होस्ट नेम फिर कॉन्फ़िग फिर हैश। ठीक है, यही हम चेक करेंगे। अब हम चेक करेंगे यहाँ से, इसे कंसोल एक्सेस ले लिया, हालांकि हम कंसोल कनेक्ट कर रखा था। अब हम देखेंगे कि ये मोड में, इसमें ये यूज़र मोड कौन कौन सा कमांड चला सकता है? ये इतने सारे कमांड चला सकता है। ठीक है, सो इंटरफेस टेलेंट भी कर सकता है, ट्रेसर भी कर सकता है, टर्मिनल मॉनिटर भी कर सकता है। ठीक है, अब हम इनेबल मोड में जाएंगे। कैसे इनेबल? हालांकि इनेबल का फुल फॉर्म, इनेबल पूरा कमांड है, लेकिन हम शॉर्ट फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी EN लिख के एंटर मार सकते हैं। अगर बाहर निकलना हो तो एग्जिट। फिर से अब इनेबल कर रहे हैं शॉर्ट फॉर्म लिखने के लिए। हाँ, इसको फुल अगर कमांड नहीं पता हो तो EN लिख के टैप दोगे तो कमांड पूरा फुल कर देगा। ठीक है, जैसे अभी लिखा मैंने E, टैप मारा, देखो E के बाद कोई मैच नहीं कर रहा है, EN के बाद मैच कर रहा है, फुल कर दिया। दोबारा टैप करना एक बार ऐसे में, दोबारा मतलब EN करो, टैप, दोबारा टैप, अब दोबारा कुछ नहीं मिलेगा, कुछ है नहीं इसके बाद। अच्छा, नहीं तो कुछ और होता है, EN से तो वो भी आ जाता ना। ठीक है, अब इनेबल मोड में गया। अब ग्लोबल कॉन्फ़िगर मोड में जाऊँगा। जैसे कॉन्फ़िगर टर्मिनल होता है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल होता है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कॉन्फ़िग टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका होस्ट नेम हम चेंज करेंगे, होस्ट नेम SW1। ठीक है, होस्ट नेम चेंज हो गया, बराबर। अब हम क्या करेंगे, स्विच को आईपी देंगे। हैं, और एक बात, हाँ, और एक बात ये है कि थोड़ा सा और कुछ बताते हैं। ये कंट्रोल Z, अगर मुझे बाहर निकलना डायरेक्ट, कहीं भी कोई भी विंडो में हो, इनेबल मोड में हो या कहीं भी हो, कोई किसी भी इंटरफेस के अंदर जाकर काम कर रहे हो, अगर बाहर निकलना हो कंट्रोल Z प्रेस करो तो इनेबल मोड में सबसे बाहर आ जाओगे। ठीक है, और एक बात, यहाँ पे बहुत सारे कमांड चलेंगे, जैसे शो IP इंटरफेस ब्रीफ, BRIEF। ठीक है, ये इंटरफेस का मतलब बताएगा। अब इसका मतलब क्या क्या है देखते हैं, थोड़ा इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। ये देखो, ये इंटरफेस जो है, यहाँ पे सारे इंटरफेस के बारे में दिखाएगा, और IP एड्रेस, अगर इस इंटरफेस पे कोई IP साइन है तो यहाँ पे दिखाएगा। ओके, इंटरफेस सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, मेथड मैनुअल है या फिर ऑटोमेटिक सेट है या फिर TFTP से सेट कर रखे हो, बहुत सारे मेथड होते हैं, आगे सीखते जाओगे। ठीक है, स्टेटस, ये पोर्ट अप है या नहीं है। लाइन प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है, वायर कनेक्टेड है कि नहीं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर ये डाउन होगा तो यहाँ लाइन प्रोटोकॉल डाउन दिखाएगा। ठीक है, और नीचे में देखो, जैसे कि मैंने पहले बताया था, स्विच के सारे पोर्ट VLAN 1 में होते हैं। ठीक है, तो हमें VLAN 1 को IP देना पड़ेगा। अगर हम स्विच देखना है VLAN 1 कितने पोर्ट VLAN 1 में है, कौन कौन सा VLAN बना हुआ है, नहीं तो सो VLAN ब्रीफ करेंगे तो हमारे पास सारी डिटेल आ जाएगा स्विच का, कितने VLAN है। बाई डिफ़ॉल्ट VLAN 1 बना है। ठीक है, इतने सारे पोर्ट्स हैं इसमें, सब VLAN 1 में है, जैसे मैंने पहले बताया था। ठीक है, इतना तक है। और एक चीज़, जैसे मैं यहाँ पे कमांड चलाता हूँ शो IP इंटरफेस ब्रीफ, बराबर, तो ये कमांड चल रही है। ठीक है, अगर मैं ग्लोबल कॉन्फ़िग में जाके
सो आईपी इंटरफेस चलाऊंगा तो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि वो ग्लोबल मोड का कमांड नहीं है। अगर ये कमांड ग्लोबल मोड में चलाना हो तो मुझे लिखना पड़ेगा डू सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो उसी मोड में ये भी कमांड चल जाएगा। ठीक है, कमांड्स का डिफरेंट है, क्योंकि वो ग्लोबल मोड में ये कमांड नहीं चलती। इनेबल मोड का कमांड ग्लोबल मोड में चलाना तो डू लगाना पड़ेगा आगे। ठीक है, अब यहाँ तो हो गया। अब हम जाके स्विच को आईपी देते हैं। स्विच को हम आईपी देना क्या है सोचे हैं हम लोग, स्विच को 254 आईपी देंगे, है ना। इंटरफेस VLAN 1 को ही आईपी दे सकते हैं। L2 स्विच है, अगर L3 स्विच होता तो हम लोग इंटरफेस को आईपी दे सकते थे। अभी L2 स्विच है इसलिए VLAN को आईपी देंगे। VLAN क्या है? वर्चुअल लैन। ब्रॉडकास्ट डोमेन को सेपरेट अलग अलग पोर्ट को मैं अलग अलग VLAN में डाल सकता हूँ, तो वर्चुअली ब्रॉडकास्ट को सेपरेट कर देगा वो, समझ रहे हो। अब VLAN 1 को मैं आईपी देता हूँ। VLAN 1 आईपी एड्रेस 192.168.20.254 यही है, यही है ना, यही डाला। अब मास्क डालूंगा .0। ठीक है, नो सेट करना पड़ता है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये इंटरफेस डाउन होता है। नो सेट, ये देखो, हाँ अगर सेट करोगे तो ये इंटरफेस एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन बताएगा। अच्छा, ठीक है, नो सेट कर दिया मतलब अप हो गया। देखो लाइन प्रोटोकॉल बता रहा है ना, लाइन प्रोटोकॉल अप है ना, इंटरफेस VLAN हुआ अप, ये भी बता रहा है। ठीक है, अब मैं जाके वही कमांड देखूंगा सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो मुझे VLAN अप दिखेगा। दिख रहा है? पहले दिख रहा था नो डाउन, देखो पहले डाउन दिख रहा था मुझे, ये देखो डाउन दिख रहा था ना। ठीक है, पहले ये डाउन दिख रहा था, अभी अप हो गया। अब हम ये देखना चाह रहे थे कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन क्यों दिखा रहा है ना। ये आपने करा कौन से मोड में था ये वाला, शो आईपी ब्रीफ? सो आईपी मोड में कहीं भी कर सकते हैं अपने सहूलियत के हिसाब से। अगर मैं चाहूँ, जैसे ये पोर्ट अप है ना, कौन सा 3 नंबर, अगर मैं इसे मैनुअल डाउन करूँ तो यहाँ क्या दिखाएगा? यहाँ क्या दिखाएगा? एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन बताएगा। कैसे? ग्लोबल कॉन्फ़िग में जाऊँगा, इंटरफेस फास्ट इथरनेट है, देखो फास्ट इथरनेट है ना, 0/3। याद रखना जो भी इंटरफेस लिखेंगे ये सिंटेक्स यूज़ करेंगे, तो इंटरफेस के अंदर नहीं जा सकते हैं। गया इंटरफेस के अंदर, अब इसे शट डाउन करेंगे। शट डाउन का फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म है शट डाउन किया, जो डाउन हो गया। अब एग्जिट करके बाहर निकलेंगे और डू सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, यही करेंगे ना। अब देखो बोल रहा है ना एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन, बोल रहा है, मतलब हमने खुद करा इसलिए। हाँ खुद हम लोग जानबूझ किया करा तो मैनुअल। हाँ, अगर ऑटोमेटिक खुद ही होता तो अपने तो लाइन प्रोटोकॉल ये मेथड डाउन दिखता है, जैसे ये सब डाउन दिख रहा है ना, समझ गए। ठीक है। अब हम इंटरफेस फिर से जाएंगे, उसको अप करेंगे। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2 यही था। नो सेट गलत हो गया। नो सेट डाउन है, नो सेट डाउन, तो नो सेट दूसरा फॉर्म है। ठीक है, अब डू सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, अब दिखा रहा है, देखो 2 नंबर दिखा रहा है ना। ठीक है, अभी कोई डाउट नहीं है। अब हम कन्फिगर करेंगे लाइन VTY मतलब ये जो हम टर्मिनल यूज़ कर रहे हैं ना, ये टर्मिनल यूज़ कर रहे हैं, उसे टर्मिनल कहते हैं। लेकिन VTY वर्चुअल टर्मिनल है, वो वर्चुअल इसलिए लाइन कहते हैं। मतलब लाइन इसलिए कहते हैं कि कितने बंदे एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं डिवाइस में रिमोटली, है ना। तो अभी हम लिखेंगे लाइन VTY 0 to 4, मतलब टोटल 5 बंदे कितने डिफाइन कर सकते हैं? टोटल 0 से 15 लेकर मतलब 16, है ना। 16 एक साथ लोग कर सकते हैं। हाँ, अगर हम 0 to 15 करेंगे तो 16 बंदे एक साथ लॉगिन करके एक्सेस कर सकते हैं उसे। ठीक है, बराबर। अब मैं यहाँ पे दूंगा 0 to 4, मतलब 5 बंदे के लिए एक्सेस दिया मैं, बराबर। अब यहाँ लिखूंगा पासवर्ड सिस्को। ठीक है, एग्जिट कर दिया। मैंने पूरा कमांड नहीं लिखा, लेकिन फिर भी इसने ले लिया एग्जिट। शॉर्ट फॉर्म चलता है ना, हर कमांड का शॉर्ट चलता है। ठीक है, अब सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ किया। अब यहाँ करेंगे सो रन। हाँ, एक और चीज़ मैंने बताया था ना कि स्विच जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ना, जो हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, वो दो टाइप से स्विप कर सकते हैं। एक जो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं उसे रनिंग कॉन्फ़िग में होता है, वो जो कॉन्फ़िगर कर रहे हैं वो रनिंग कॉन्फ़िग में होता है, और जो सेव कर देंगे वो स्टार्टअप कॉन्फ़िग में होता है। हम लोग दे सकते हैं यहाँ dir कमांड लिखेंगे तो दिखेगा क्या है, यहाँ पे iOS वर्जन दिख रहा है। ठीक है,
यहाँ पे iOS वर्जन दिख रहा है, कौन सा वर्जन से ये बूट हुआ है। अगर मैं DIR करूँगा, DIR NVRAM, चाहे DIR NVRAM, तो NVRAM में कुछ है नहीं, क्योंकि कुछ है ही नहीं, सेव ही नहीं किया। सो रनिंग करूँगा तो मैं रनिंग कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा जो मैंने सेव किया है। स्टार्टअप कॉन्फ़िग है नहीं, इसलिए स्टार्टअप कॉन्फ़िग दिखेगा नहीं। सो स्टार्टअप दिख रहा है, कुछ है नहीं इसलिए कुछ दिखे नहीं, बोल रहा है स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट प्रेजेंट, बराबर। अब मैं इसे सेव करूँगा, ठीक है। WR से राइट का, हाँ राइट, तो शॉर्ट फॉर्म WR भी होता है, याद रखना। राइट दो जगह से चला सकते हैं, एक इनेबल मोड में हो तो ओनली राइट चलाएंगे, ग्लोबल कॉन्फ़िग में डू राइट करेंगे तब राइट चलेगा। राइट सेव हो गया। अब देखो सो रनिंग का देखा, सो रनिंग में देखा ये दिख रहा है, सो स्टार्टअप देखा तो ये भी दिख रहा है ना, ठीक है। अब हम चेक करेंगे टेलनेट कॉन्फ़िगर हुआ है कि नहीं, ठीक है। अब पहले यहाँ से कनेक्टिविटी देखते हैं, स्विच कनेक्टिविटी स्विच की चेक करते हैं कि स्विच जो हम लोग स्विच हमारे नेटवर्क में है या नहीं है, इस सब पीसी को पिंग कर पा रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। पिंग 192.168.20.1 करते हैं, हो गया पिंग, हो रहा है ना, सक्सेस बोल रहा है, 80% सक्सेस है, इतना एवरेज बता रहा है ना, मिनिमम एवरेज मैक्सिमम बता रहा है मिली सेकेंड्स। अब एक पैकेट ड्रॉप क्यों हुआ वो तो पता ही है तुम्हें, मैक ढूंढ रहा हूँ। हाँ मैक को वो ढूंढ रहा है, मैक जब तक फाइंड करके लेके आएगा तब तक उतना डिले हो गया। हाँ अब पिंग करते हैं तो एक भी ड्रॉप नहीं मिलेगा, ठीक है, बराबर। अब मान लो ये 1 को पिंग किया, ये 2 को, इसको भी पिंग करके देखते हैं, 2 भी, ये भी मैक लेने गया, एक ड्रॉप हो गया, बाकी 4 लेके आ गया, ठीक है। फिर तीसरा को पिंग करते हैं, तीसरा भी पिंग हो रहा है, मतलब इसकी रीचेबिलिटी सारे स्विच से, सारे सिस्टम से हो चुकी है। अब मैं मान लो ये कहीं 4th फ्लोर पे, 2 फ्लोर पे, कहीं भी है, अब मैं रिमोटली कहीं सिस्टम में गया, कुछ इशू आ रहा है, चेक करना है, तो मुझे यहाँ से उसमें लॉगिन करना होता है, ठीक है। कोई भी पीसी में जाकर लॉगिन कर सकता हूँ। अब मैं चेक करूँगा ये सब सिस्टम रीचेबल है कि नहीं, है ना, उस स्विच से। स्विच की IP क्या है, 192.168.20.254। पिंग हो रहा है, हाँ पिंग हो रहा है। ये आपने कौन सा बोल रहा है, PC2 है ये PC2 है, हाँ ये PC2 है, ये PC2 है, नहीं इसमें दिखाना है चार्ट, ये है, ये है, अच्छा ये वाला है, ठीक है। अब हम इसे लिखेंगे टेलनेट, टेलनेट, ठीक है, 192.168.20.254 लॉगिन प्रॉम्प्ट आ गया। सिर्फ ध्यान रखना यहाँ पे सिर्फ पासवर्ड मांग रहा है, क्योंकि मैंने वहाँ पासवर्ड ही सेट किया है, ठीक है। सिस्को जो हमने पासवर्ड दिया था दे दिया। लेकिन अब आपने बता दिया कि आप कुछ कर नहीं सकते, अब आप सिर्फ आपको अभी रिमोटली लॉगिन किया है। अब मैं चाहता हूँ कि इनेबल मोड में जाऊँ, हैं तो हाँ कुछ कन्फ्यूजन चेंज करना हो या फिर इंटरफेस टाइप देना हो या फिर नया बिल बनाना हो, तो इनेबल मारा तो क्या बोला, इनेबल मोड का पासवर्ड सेट नहीं है, मतलब ये कहना चाहता है कि इनेबल मोड पासवर्ड सेट करो तभी तुम, हाँ तभी तुम जा पाओगे। तो मैं वापस कंसोल में जाऊँगा, कहाँ, इस स्विच कंसोल में, ठीक है। स्विच क्योंकि ये सिस्टम डायरेक्ट कोई भी लाइन से कनेक्टेड है नहीं, कंसोल का एक्सेस है मेरे पास, ठीक है। टर्मिनल में गया, ओके किया, आ गया। अब मैं यहाँ लिखूँगा ग्लोबल कॉन्फ़िग में जाके इनेबल पासवर्ड, ठीक है, क्या है, सिस्को, ठीक है, हो गया। एग्जिट मारो या क्लोज करो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे गया, कमांड प्रॉम्प्ट खोला, अब आएगा, ये इनेबल किया, आ गया पासवर्ड, सिस्को सेट हो गया। अब यहाँ पे प्रिविलेज भी देख सकते हैं, सो प्रिविलेजेस बोल रहा है, प्रिविलेज 15, मतलब इसके पास यूज़र के लेबल है, यूज़र का लेबल कमांड डिफाइन करते हैं। यूज़र 1 में, लेवल 1 में कुछ एक कमांड मिलेंगे ट्रबल शूट करने के, लेवल 2 में कुछ और अधिक मिलेंगे, लेवल 3 में कुछ और अधिक में, ऐसे ऐसे बढ़ा सकते हैं। अगर नहीं है तो हम लोग लेवल में जाके हम लोग कमांड असाइन कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे सीख लोगे। अभी रिमोटली लॉगिन कर पाएँ, यहाँ से भी हम जो वहाँ कंसोल कर पाते थे, यहाँ से भी हम वही चीज़ कर पाएंगे, ठीक है, यहाँ से भी हम वही कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी हम वही चीज़ कर सकते हैं जो वहाँ से किए हैं, ठीक है। कॉन्फ़िगर टर्मिनल जो भी करना चाहें कर सकते हैं। एक और चीज़, अगर मुझे कंसोल का मैसेज देखना हो, मतलब जैसे मैसेज जैसे यहाँ पे हम कंसोल में एक्सेस कर रहे थे ना, यहाँ पे
कंसोल एक्सेस करके, तो कोई पोर्ट अप डाउन हो रहा था, अच्छा पोर्ट अप डाउन हो रहा था तो हम देख पा रहे थे ना, मैसेज की अप हो गया डाउन हो गया, यहाँ देख नहीं पा रहे। देखो जैसे मान लो मैं पोर्ट डाउन किया, कौन सा पोर्ट तो किया था ना, ये कौन सा पोर्ट से बता दें, देख लेते हैं इसकी आईपी क्या है, हमारे सिस्टम की आईपी क्या है, एग्जिट करके देख लेते हैं। आईपी कॉन्फ़िग ठीक है 3 है। अब 3 कौन सा पोर्ट पे कनेक्टेड है ये भी चेक करना पड़ेगा मुझे, तो हम स्विच में लॉगिन करेंगे, सिस्को पासवर्ड दिया, अब यहाँ पिंग करेंगे, पिंग क्या 172 192 168 168.20 क्या है 3 है ना। अब मुझे देखना है शो आर देखो 3 पिंग गया ना, 3 का मैक एड्रेस क्या है ये है। अभी कौन सा पोर्ट पे कनेक्ट है वो भी हम चेक कर सकते हैं यहाँ से। सो मैक एड्रेस टेबल इंक्लूड, ये मैक दे देंगे जो मैक उसका था, नहीं दिख रहा है, इंक्लूड दिख नहीं रहा है, उसका मैक याद रखेंगे, सो मैक एड्रेस टेबल करेंगे दिख जाएगा। ये पोर्ट नंबर 3 पे कनेक्टेड है, देखो यही है ना, देखो यही मैक है ना। 3 नंबर पोर्ट, 3 नंबर छोड़ के बाकी हम कोई डाउन कर देख सकते हैं, समझ में आ रहा है। इनेबल करेंगे, सिस्को डालें, फिर ग्लोबल कॉन्फ़िग में गए, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2 ठीक है। अब देखो सर्ट किया, कोई लोग मैसेज नहीं आया, शट डाउन हो गया, कोई आया नहीं आया, बाहर निकलो। तो यहाँ से बाहर निकल के हम यहाँ पे लिखते हैं टर्मिनल, बाहर एकदम निकल गए, स्विच पे लॉगिन करके हम कमांड लिखते हैं टर्मिनल मॉनिटर है या नहीं है, टर्मिनल हिस्ट्री है, मॉनिटर नहीं है। टर्मिनल मॉनिटर कमांड होती है देखने के लिए, यहाँ देखते हैं टर्मिनल मॉनिटर नहीं है इसके पास भी, टर्मिनल मॉनिटर इसको कमांड नहीं है। रियल डिवाइस में टर्मिनल मॉनिटर कमांड मिलती है, जैसे तुम लॉग को यहाँ पे फेच करा सकते हो, ठीक है। मतलब स्विच कॉन्फ़िगर हो रहा है, रिमोटली हम लॉगिन कर पा रहे हैं। इसमें से लॉगिन कर देखें, इससे इसको तो अप किए नहीं हम, पोर्ट तो उसका अप नहीं किया ना, तो डाउन दिख रहा है। अब उसे अप भी करना है हमें, ठीक है। गए इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2 लिखेंगे, नो शट, देखो हो गया ग्रीन तुरंत। अब उस साइड, अभी उस इस साइड में थोड़ा सेकंड्स टाइम मिलेगा क्योंकि एसटीपी चल रही है, ठीक है। अभी आप आ जाएगा। अब यहाँ से क्लोज कर दिया। अब मैं इसी सिस्टम से जाकर लॉगिन कर देखूंगा कि बेस्ट स्विच पहुँच पा रहा हो कि नहीं, लॉगिन कर पा कि नहीं की। पिंग करूँ, अभी कोई पिंग नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि वो पोर्ट अप नहीं आया है। 20.254 पिंग आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा? अब ग्रीन आएगा, अब पिंग अभी भी नहीं आया, गलत लिखे, कुछ गलत लिखे हैं। 168 और 268 आ गया पिंग, ठीक है। अब इस सिस्टम से लॉगिन कर देखना चाहते हैं, टेलनेट 192.168.20.254 बराबर आ गया लॉगिन। फिर इनेबल करेंगे, ठीक है, सिस्को, ठीक है। अब यहाँ पे है सिर्फ पासवर्ड ही क्यों मांग रहा है, कोई देख लेगा मैं पासवर्ड डालते हुए तो वो भी लॉगिन कर सकता है। यूज़र नेम भी चाहिए, यूज़र नेम भी कर सकते कॉन्फ़िगर। तो हम कंसोल में जाएंगे, कहीं से भी कॉन्फ़िगर कर सकते, कोई इशू नहीं है, ठीक है। टर्मिनल में जाएंगे, अब हम यहाँ पे उस हिसाब से कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। लाइन VTY में जाएंगे, पहले यूज़र बनाएंगे जो यूज़र में चाहिए, यूज़र नेम सिस्को दिया, फिर प्रिविलेज डिफाइन किया, हाँ कुछ भी दे सकते हैं, चेतन दे देते हैं, लो एडमिन कर दिया, ठीक। यूज़र नेम एडमिन बना दिया, प्रिविलेज बनाया, कितना प्रिविलेज देना चाहते हो? 0 से 15 दे दिया, 15 दे दिया। एडमिन यूज़र है तो 15 प्रिविलेज चाहिए। अब यहाँ पे मैंने पहले बताया था, पासवर्ड अगर लिखूँगा तो पासवर्ड इनक्रिप्ट नहीं होगा। मैं देखता हूँ, पासवर्ड दिखाता हूँ। पासवर्ड क्या दूँ? सिस्को दे दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सिस्को यूज़र बना दिया, ठीक है, यूज़र बन गया। अब
लाइन VTVI में जाऊँगा, उसे भी बताना पड़ेगा ना कि देखो डू सो रन करूँ तो जो अभी कॉन्फ़िगरेशन लाइन VTVI में वो दिखेगी। क्या बोल रहा है, पासवर्ड बोला, लॉगिन बताया हुआ है। अब मैं यहाँ लिखूँगा लॉगिन लिखूँगा, बोलूँगा लोकल डेटाबेस यूज़ कर, लोकल डेटाबेस यूज़ कर। लॉगिन लोकल मतलब लोकल डेटाबेस यूज़ करेगा। हो गया, कर दिया। अब यहाँ पे जाके मैं लॉगिन करने ट्राई करूँगा, क्या इसमें जाके ना। अब यहाँ लिखूँगा, क्या बोल रहा है, यूज़र ने मांग रहा है, क्या था, एडमिन पासवर्ड सिस्को, अभी दिखा रहे हैं पासवर्ड क्या था पता नहीं। मैं स्विच कॉन्फ़िगरेशन किसी तरह लॉगिन कर लिया। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है, ऊपर देखो, ये देखो क्या लिखा है ना, पासवर्ड दिख रहा है। अच्छा, पासवर्ड दिख रहा है प्लेन टेक्स्ट में, कोई भी एडिट कर सकता है। मैं बैकअप लिया, कोई भी एडिट कर सकता है। हाँ, तो उसके लिए भी है ऑप्शन यहाँ पे। हाँ, अब मैं जाके पहले यूज़र, हाँ, इसको कुछ कॉन्फ़िगरेशन हटाना हो तो कैसे करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन कोई हटाना हो तो अभी तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए किए हैं, हटाए नहीं अभी तक। हटाने के लिए नो लिखते हैं आगे, नो। जैसे ये चाहिए ना, ये चाहिए, कॉपी किया, सेम यहाँ लिखा नो, ये जाके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब डू सो रन करो, वो नहीं दिखेगी, हट गया। अब ऐसे ही नो, जो भी करना हो नो कर दो, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ सेट नहीं किए, IP डिफ़ॉल्ट गेटवे। ध्यान रहे, जैसे ही ये कम्युनिकेशन नेटवर्क से, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में बातचीत करना चाहे तो गेटवे चाहिए होता है, बराबर। तो जो गेटवे है वो गेटवे दे देंगे। अभी मैं कोई उस तरह से सेट नहीं किया, तो अगली वीडियो में दिखा दूंगा कि कैसे गेटवे से दो कम्युनिकेशन से होता है। ठीक है, अब हमें क्या देखना था, पासवर्ड के लिए ग्लोबल कॉन्फ़िग में गया, यूज़र, हाँ, यूज़र नेम डिफाइन किया, एडमिन। ठीक है, फिर प्रिविलेज डिफाइन किया, बराबर 15। अब यहाँ लिखेंगे सेक्रेट। ठीक है, सीक्रेट, हाँ, ठीक है, लिखा, इंटर मारा। ठीक, अब इनक्रिप्ट आएगा। अब देखो सो रन, यही है ना, क्या बोल रहा है ऊपर देखो, पढ़ लो पासवर्ड क्या है, नहीं समझा, पढ़ लो नहीं पढ़ दो, ठीक है, पढ़ दो, हेलो, अरे सिस्को है पासवर्ड, सिस्को है, वैसा ही आएगा, लिखो स्टार एक ही है, इसे समझ में आ रहा है ना, इसका एल्गोरिथम। ठीक है, अब इसे हम राइट करेंगे ना, सेव करेंगे। हाँ, क्लास में सेव करना जरूरी है ना, एकदम जरूरी है, नहीं तो सारा कॉन्फ़िगरेशन उड़ जाएगा। रीलोड कर सकता है स्विच को, रिबूट होता है। रिबूट पहले सेव करो फिर रिबूट करना। नहीं, सेव करो, उसके बाद रिबूट कर चेक कर लो कॉन्फ़िगरेशन होता है कि नहीं। ठीक है, रिबूट जैसे ही करोगे ना तो सारा कम्युनिकेशन टूट जाएगा, देखना सब डाउन हो जाएगा। रिलोड किया, पूछ रहा है, कंफर्म पूछ रहा है, कंफर्म करो, हाँ, सब डाउन हो गया। अब जब तक रिबूट, अब कंसोल भी चला गया, कंसोल भी चला गया मेरा। क्यों? कंसोल में रिमोट से लॉगिन था, स्विच ही रिबूट हो गया तो कहाँ से लॉगिन कर पाऊंगा। अगर उसका मैसेज देखना है क्या प्रोसेस हो रहा है तो यहाँ से जाके मैं देख सकता हूँ। ये अब भी आ गया, देखो पोर्ट आप आ रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, कोई डाउट है अभी तक? नहीं, हो जाएगा, सीख जाओगे, अब कल मैं करके दिखा दोगे, कोई डाउट नहीं।